गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज थर्सडे मैं आपके साथ लाइव हूँ और आज का टॉपिक जैसे हम लोगों ने पोस्ट किया था, ये टॉपिक है ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ें। आज का स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक इसलिए मैंने चुना है कि ज़रूरत से ज़्यादा क्यों पढ़ना चाहिए और इसकी आवश्यकता क्या है। ज़रूरत से ज़्यादा इसलिए पढ़ना चाहिए, एक हम लोग ज़रूरत के तहत अगर पढ़ाई करते हैं बच्चे तो केवल एग्ज़ाम्स पास कर सकते हैं, और ज़रूरत से ज़्यादा अगर वो पढ़ते हैं तो ज़िंदगी को पास करते हैं। ज़िंदगी हर परेशानियों को, हर चुनौतियों को, हर कठिनाइयों को पास कर पाते हैं। और क्या कहा जाता है कि एक्चुअली में जब हम लोग प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स, जब आप अपने करियर को लेके आगे बढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो किताबों में नहीं होती हैं। आप रियल टाइम पर उसको सॉल्व कर रहे होते हैं, उसमें जूझ रहे होते हैं और उसमें आगे बढ़ रहे होते हैं। तो इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा आप पढ़ाई करें। इसको एक एक को चीज़ों को हम लोग डिटेल में देखेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है और क्या फ्लो होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, इस पे हम आपके साथ डिस्कशंस में आते हैं। तो ज़रूरत हम लोग के साथ, ज़रूरत के हिसाब से मैंने पहले भी बोला कि अगर सिर्फ हम लोग ज़रूरत के हिसाब से पढ़ेंगे तो केवल एग्ज़ाम्स पास करेंगे, कक्षाएं पास करेंगे, और ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ेंगे तो अपने ज़िंदगी में आप अपने को पास करेंगे, उसमें आगे बढ़ेंगे। क्योंकि चुनौतियां आपके पास लाइफ में हर तरीके की आएंगी, कुछ पर्सनल लेवल पे आएंगी, कुछ प्रोफेशनल लेवल पे आएंगी, कुछ सोशल लेवल पर आएंगी, कुछ सामाजिक रूप से आपको चुनौतियों को साझा करना पड़ेगा। कभी आपको ऑफिस के इंटरनल्स लेवल पे हैंडल करना पड़ेगा, कभी आपको गवर्नमेंट्स लेवल से जाके जूझना होगा। तो उसमें सिर्फ एक ही चीज़ काम आता है, नॉलेज। और ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम लोग पढ़ते हैं तो आपको सिर्फ वो एक जो कहने का तात्पर्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करें। आज के समय में नॉलेज लेने के लिए, क्योंकि एजुकेशन तो सब लोग लेते हैं लेकिन नॉलेज रिटेन करना बहुत ही कम लोग स्टूडेंट्स रख पाते हैं। और जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास नॉलेज को यूज़ करने का तरीका है, वो स्टूडेंट हमेशा, वो व्यक्ति आगे जाके बहुत कामयाब होता है। इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन दी अवेयरनेस। बहुत सारे लोग मैं आज भी देखता हूँ, या जो गरीब लोग हैं जिनके पास, जो पढ़े लिखे नहीं हैं स्टूडेंट्स, आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लोग छोटे से छोटे चीज़ों को एक बेनिफिट्स लेने के लिए, गवर्नमेंट लेवल पे बेनिफिट्स लेने के लिए, स्कीम्स के बेनिफिट लेने के लिए बहुत परेशान होते हैं, जबकि आसानी से अवेलेबल है, वो चीज़ें ले सकते हैं। एक छोटा सा रिजर्वेशन कराने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगते हैं, तब जाकर उनका रिजर्वेशन सुबह 8 बजे रिजर्वेशन बस ट्रेन में होता है। जबकि अगर कोई अवेयर है, कुछ नॉलेजेबल है, उसको जानकारी है, तो वो खुद से अगर ऑनलाइन बुकिंग कर सकता है तो ठीक है, टिकट को, नहीं है तो किसी साइबर कैफ़े में चला जाए, 10-20 रुपये दे और वो आराम से टिकट बुक करा सकता है। ये केवल फ़र्क सिर्फ नॉलेज का है, अवेयरनेस का है। ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ाई इसलिए करना है, खाली सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ाई नहीं करना है, उसके आगे भी पढ़ाई करना है जो हमको आगे बढ़ने में मदद करे। तो ये फ्रेमिंग, ये जो बात मैंने आपको करी, सिर्फ इसी टॉपिक को समझाने के लिए कि क्यों हम लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ना है। ये एग्जाम्पल जो मैंने रिजर्वेशन का लिया कि कैसे एक जिसको अवेयरनेस है वो कैसे अपना, उसको टाइम बचा रहा है, अपनी मेहनत बचा रहा है, अपने कम समय में लाभ ले पा रहा है। और जो नहीं अवेयर है, जो पता ही नहीं है जिसको, तो वो कितना परेशानियों का, एक आसान सी चीज़ को भी परेशान हो जा रहा है, हर चीज़ में परेशान हो जा रहा है। तो इसके पीछे आप जब स्टूडेंट्स, जब भी आप ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ें तो उसके पीछे सिर्फ मोटिवेशन लेवल सबसे पहले जज करना चाहिए और रखना चाहिए। तो आप, पढ़ाई बहुत बोरिंग चीज़ है ऐसे अगर देखा जाए तो। नॉर्मली जैसे अगर मूवीज़ देखने का टाइम हो रात के समय पे, तो हम लोग 3 घंटे 4 घंटे मोबाइल पे, मूवीज़ पे, अच्छी जो अपन को पसंद आ रहा हो तो उस वाले वीडियो कंटेंट्स पे हम लोग ध्यान देते हैं और हम लोग लंबे समय तक जग सकते हैं। लेकिन वही लोग को अगर हम लोग अगर बुक पकड़ा दें रात के समय पे कुछ पढ़ने के लिए, तो आप देखिएगा कि आपको नींद 3 से
आधा घंटे के अंदर 15 से 20 मिनट में बहुत अच्छी नींद आ जाएगी। तो रीडिंग, नॉलेज, पढ़ना एक बहुत बोरिंग चीज़ है, लेकिन उसको ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ना है तो उसके पीछे वो तभी हो पाएगा, या किसी भी काम में आप तब अपने आप को एकाग्र कर पाएंगे या उसमें आप इंटरेस्ट ले पाएंगे जब तब तक उसके पीछे का एक मोटिवेशन लेवल आपके साथ डिस्कस नहीं हो पाता, या आप उसको अपने दिमाग में बसा नहीं ले पाते। तब तक आप कभी भी उसको आप मोटिवेट नहीं होंगे, तो आप ज़रूरत से ज़्यादा वो चीज़ में आप एफर्ट भी नहीं डाल पाएंगे, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो किसी भी चीज़ में है। तो मोटिवेशनल लेवल आपको, हर स्टूडेंट आपको ध्यान देना होगा कि आप एक ज़रूरत से ज़्यादा अगर पढ़ना है तो एक मोटिवेशनल लेवल भी आपका, एक मोटिवेशन, एक टारगेट, एक गोल आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं और क्यों करना है, क्यों पढ़ना है, क्यों हमको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रेफ़र करना है, अपने टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना है, तो उस टॉपिक में क्यों रेफरेंस लेकर आए, क्यों करना चाहिए। तो मोटिवेशन लेवल कुछ भी हो सकता है, जैसे आप अपना सेट कर लें कि मेरे को पर्टिकुलर किसी जॉब को, मैं एग्ज़ाम्स को क्लियर करना है, मुझे उसमें इस साल मुझे एंट्रेंस लेवल निकालना है, अगली साल मेरे को इस जॉब में जाना है, मुझे इस फील्ड में जाना है, या उस नॉलेज को गेन करने के लिए आप और चीज़ों से अलग हट के दिखेंगे, आपके अंदर वो एक कैपेसिटी होगी जो इंटरव्यू क्रैक करने में आपको मदद करेगा। एक लेवल आपका ये हो सकता है, या इससे एक अच्छी लाइफ हो जाएगी अगर ये मैंने नॉलेज गेन कर ली, इससे मेरा पर्टिकुलर जॉब मेरा सेट हो जाएगा, जॉब सेट हो जाएगा तो मेरा फ्यूचर सिक्योर्ड हो जाएगा। कुछ भी, मतलब एक मोटिवेशन लेवल हो सकता है स्टूडेंट्स कि हम उस पर्टिकुलर चीज़ को क्यों परस्यू करें और क्यों अपने आप को एकाग्रचित्र करें, उसमें कंसंट्रेट करें, और वो कंटिन्यूसली उस इन्फॉर्मेशन से, उस टॉपिक्स इन्फॉर्मेशन को रेज करने के लिए हम लोग अपने आप को एंगेज करें। तो एक मोटिवेशन लेवल जैसे ही आपके अंदर माइंडसेट में जैसे ही वो टारगेट फ्रेम होगा, और जैसे ही वो टारगेट लेवल जैसे ही आपके दिमाग में बनेगा कि ये मेरा एक टारगेट है, तो ऑटोमेटिकली एक मोटिवेशन बनना स्टार्ट होगा, और आप उस नॉलेज को गेन करने के लिए आप एक हंगरी, एकदम भूखे की तरह आप हर जगह से गैदर करने की कोशिश करेंगे। पहले, आज से 10-20 साल पहले की बात है, लोग पेपर में, मैगजीन्स में, जर्नल्स में, है ना, न्यूज़ टीवी पे या न्यूज़ मैगजीन्स में इस तरह से एकाग्र करते थे। आज के समय में तो वो सारा चीज़ ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में मोबाइल पे उपलब्ध है। आप कुछ पे भी डालेंगे, किसी में भी टॉपिक में डालेंगे, आपको तुरंत उस पर सजेशंस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छे से अच्छा वीडियो कंटेंट, अच्छे से अच्छा आपको इन्फॉर्मेशन उस पर मिल जाएगी। तो ये एक मोटिवेशन लेवल के लिए आपके लिए बहुत अच्छा एक सोर्स है। आप कंटिन्यूसली उसमें इंक्रीमेंट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो मोटिवेशनल लेवल जैसे ही आपका सेट हुआ तो आपका फ्रेम ऑफ माइंड भी सेट हो जाता है अपने आप, कि मैंने आज अगर एक मोटिवेशन लेवल लिया है कि मेरे को आके 5 साल बाद मेरे को इस जगह पहुंचना है, और इसको पहुंचने के लिए मुझे ये इन्फॉर्मेशंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है, ये मेरे ज़रूरत अनुसार है। तो ज़रूरत अनुसार के लिए हम लोग उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स के लिए फोकस करना स्टार्ट करते हैं, और उसी से रेलेवेंट नॉलेज लेने के लिए टॉपिक को, रेफरेंस बुक्स वगैरह को हम लोग देखते हैं और उसके साथ रेफरेंस में लेकर आते हैं, उसको रेफ़र करते हैं और फिर उसको हम अपने साथ जोड़ते हैं, जिससे कि आपका वो माइंड फ्रेम उस लेवल से होता है। उस माइंड फ्रेम्स के लोगों के, टीचर्स के साथ में, उस तरह के गुरुज के साथ में हम लोग बैठते हैं, और पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशंस पे, और अगर कोई हम लोगों को ऑडियो विजुअल से अगर हम लोगों को फ़ायदा नहीं हो पा रहा है या हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हम लोग जाके उस रेलेवेंट प्रोफेसर से जाके मिलते हैं, और या उससे अपने नॉलेजेबल फील्ड में देखते हैं कि वो टेक्निकली उस फील्ड में कौन इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उससे जाकर हम लोग इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये बात जो भी है ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ने वाली बात, उस पढ़ाई में मोटिवेशनल लेवल के साथ फ्रेम ऑफ माइंड अपने आप आ जाता है। मोटिवेशन लेवल जैसे सेट हुआ तो फ्रेम ऑफ माइंड कि हाँ, मेरे को अपना इतना समय देना है, इतना समय नहीं देना है, एक डिसिप्लिन स्टेप्स अपने आप आपका मन, आपका विचार आपको देना स्टार्ट कर देगा। अगर आपका माइंड फ्रेम अगर सही दिशा में जा रहा है, माइंड फ्रेम अगर आपका एक जगह पर है, वो फोकस्ड है, तो ऑटोमेटिकली आपकी सारी चीज़ उस तरफ से अलाइन होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब जब हम लोग इस तरह का फ्रेम ऑफ माइंड्स पे जब आ जाते हैं और हम डिस्कशन पॉइंट ढूंढें, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ अपन लोग कर सकते हैं, या बहुत जगह पे एरियाज पे रेफ़र कर सकते हैं। जैसे ग्रुप डिस्कशंस कर लें क्लास में, आपको उस टॉपिक पे ऐसे
आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आओ फ्रेंड्स, हम लोग सब साथ बैठते हैं, हम लोग इस टॉपिक पे आज डिस्कशन करते हैं। आज जैसे इस कोई टॉपिक ले लिया हम लोगों ने और उस मेटाबॉलिज्म, जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री के टॉपिक लिया, मेटाबॉलिज्म, कैटलिज्म, रिएक्शंस वगैरह पे हम लोगों ने अगर एक टॉपिक ले लिया और आपस में 3-4 फ्रेंड्स बैठ के उस पर डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं, हो सकता है कि वो ग्रुप डिस्कशन आपको इतना ज़्यादा हेल्प करेगा। कभी कभार क्या होता है कि हम लोग जब खुद से पढ़ रहे होते हैं तो वो टॉपिक को हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन जब किसी से सुनते हैं और उसकी भाषा में, वो हमारी भाषा में समझा रहा होता है तो हमको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, हम लोग को ज़्यादा आसानी से समझ में आता है। वही चीज़ें शायद टीचर्स क्लास में समझा रही होती हैं या वही बुक्स में वही लिखा होता है, लेकिन कभी कभार हमारा फ्रेंड सर्कल ग्रुप डिस्कशन में जो हो रहा था वो चीज़ को इतनी आसानी से समझा देता है। मे बी लाइक हम वो एक एज ग्रुप में आप लोग होते हैं और उस एज ग्रुप में वो आपके लेवल के हिसाब से, क्योंकि वो आपका लेवल है, वो उसी का लेवल वही है, उस लेवल पे वो आपको आके समझाए तो समझना आसान होता है। ग्रुप डिस्कशंस शुरू से प्रैक्टिस होती हुई आ रही है। अभी पहले भी मैं देखता था स्टूडेंट, जब हम लोग की तैयारी होती थी तो सभी लोग ग्रुप डिस्कशंस करते थे। पार्क में चले जाइए, आज भी देखिए सारे स्टूडेंट्स मैं देखता हूँ कि एक साथ बैठ जाते हैं क्लास के बाहर, और लाइब्रेरीज़ में भी जाके वो लोग बैठते हैं और वो रेफ़र करते रहते हैं अपनी किताबों से, टॉपिक से। फिर कभी आप पार्क में देखेंगे एक साथ 3-4 बच्चा बैठा हुआ है, वो किताब खोल के और उस पर डिस्कशन चल रहा है, तो आसानी से कुछ टॉपिक में उनको एक चैप्टर है तो उसमें से कुछ पर्टिकुलर वो समझा दे रहा है और बाकी चैप्टर वो दूसरा समझा लेता है। तो इससे क्या क्रिएटिविटी बनी रहती है, इंटरेस्ट लेवल बना रहता है। एक ने समझाया, समझना, पढ़ना, समझना और फिर समझाना, अगर एक हो वो ज़्यादा आसान पड़ जाता है। अगर आप ही सब कुछ करेंगे तो उसमें शायद कहीं पे बोर हो, मोटिवेशन लेवल बंद हो। तो इसलिए बेटर है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करें, और आप जो भी आप इधर उधर की बातें करते हैं साथ साथ में टॉपिक से रिलेवेंट भी अगर आप बात करें तो आपका एंटरटेनमेंट भी हो गया और बोरियत भी हटी, और साथ साथ में आपका ग्रुप डिस्कशन में वो टॉपिक भी समझ में आ जाता है। ग्रुप डिस्कशन स्टडी के ऐसे पॉइंट्स ढूंढना चाहिए, ऐसे चीज़ें को ढूंढना चाहिए। थैंक यू नूर मोहम्मद जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और आपके थैंक्स फॉर रेजिंग योर हैंड। जैसे मैंने बताया कि स्टडी ग्रुप्स भी हम लोगों को अलग अलग लोकेशंस पे ढूंढना चाहिए। ग्रुप डिस्कशंस हो सकता है आपके एक ग्रुप डिस्कशंस हो सकता है जो आपके कम्युनिटी में हो, आपके पहचान के या क्लासमेट्स के फ्रेंड्स में हो। एक स्टडी ग्रुप्स डिस्कवर्स भी होना चाहिए। जैसे स्टडी ग्रुप डिस्कशंस कैसे हो सकते हैं कि जैसे आप एक दूसरे स्कूल्स के बच्चों के साथ, जैसे आपका स्कूल ए है और दूसरे स्कूल का बच्चा बी है, तो उनके साथ में भी अगर आपका इंटरेक्शन अगर हो जाए और वो लोग किस तरह से समझ रहे हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को, वो लोग किस तरह से लिखते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर सीनियर लेवल से उसको एक तरीके से समझा जाए कि सीनियर जी के कोई सीनियर आपका फ्रेंड है, उससे इस पे भैया बताइए कि किस तरह से आपने समझा था इस टॉपिक को। तो ये आपको अलग अलग एंगल से आपको वही टॉपिक को स्टूडेंट्स वो आपको इतना गहराई से समझाएगा और इतना आसान लगेगा, इतना मज़ेदार लगेगा आपको कि आपको बैठे बैठे टीचर्स के पास तो आप जो जा ही रहे हैं तो टीचर्स तो आपको गाइड कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में जब आप उसको देखते हैं कि आपके फ्रेंड्स और आपके सीनियर्स आपको जो गाइड करते हैं ना, उनका लेवल और समझाने का तरीका अलग होता है। बहुत सारी थ्योरीज होती हैं जो हम लोग कैंटीन में बैठ के चीज़ों को क्लियर कर, टॉपिक्स को क्लियर हो जाता है, वही चीज़ रात मतलब पूरे 6 महीने में बच्चा समझता नहीं है, लेकिन वो रात के ग्रुप डिस्कशंस के पेपर एग्जाम देने के जो गैप्स पेपर होते हैं उसमें लोग बैठ के समझ के अपने पेपर क्लियर कर लेते हैं। तो आपको बस अपना एक कहने वाली बात यह है कि आप नॉलेज है ये आप अपने फ्रेंड सर्कल में कैंटीन में भी डिस्कवर कर सकते हैं, आप अपने स्कूल की लाइब्रेरी में भी डिस्कवर कर सकते हैं, बस के ट्रैवलिंग टाइम पे भी डिस्कवर कर सकते हैं। पर इस मतलब बस आपको नॉलेज गेन करना है, और बहुत कुछ आपके आजकल तो इंटरनेट है रेफर करने के लिए, तो आप वहाँ से भी उसको कैप्चर कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ना है, तो ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ना है तो उसका मतलब ये है कि आप 24 घंटा पढ़ना नहीं है, लेकिन उस 24 घंटे नॉलेज के लिए आपको हंग्री होना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है। आप जितना बेहतर नॉलेज उस पर गेन करेंगे उतना अच्छा आपके लिए उपयोग कर पाएंगे और उतना अच्छा एग्ज़ाम्स में वो प्रश्न लगा पाएंगे और उसको अपने ज़िंदगी में भी अप्लाई कर पाएंगे और औरों से बेहतर अलग हट के दिखेंगे। अगर आपने 3 जगह से 4-5 जगह से उसका रेफरेंस लिया तो सबका एक फ्रेम ऑफ माइंड आएगा,
अलग अलग लोगों के थॉट व्यूज आइडियाज आएगा, तो आपका एक उसको एक अलग एंगल से आप उसको रख सकते हैं, समझा सकते हैं लोगों को, और अपनी बात को आगे आप ले जा सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट, मैंने आपको बताया कि इसमें जैसे फ्रेम ऑफ माइंड है, मोटिवेशन आता है तो फ्रेम ऑफ माइंड सेट होता है, तो ऑटोमेटिकली, थैंक यू महफूज भाई, थैंक यू फॉर राइटिंग मी। जैसे आप जब टाइम मैनेजमेंट में आते हैं, जब सेट ऑफ माइंडसेट बन जाता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि हम लोग उस चीज़ को उस निर्धारित समय में करना, आपका अगर 6 महीने का टारगेट है और आपको कुछ पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचना है और ज़रूरत से ज़्यादा उस पर मेहनत करनी है, तो आप उसको टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा कि मेरे अगर 12 चैप्टर्स हैं तो 12 चैप्टर्स को मेरे को हर 6 महीने में कम से कम, मतलब ऑन एन एवरेज अगर मेरे को 2 चैप्टर निपटाने पड़ेंगे, तब जाकर मैं लास्ट के 6 महीने में 12 चैप्टर कंप्लीट कर पाऊंगा। इसको स्मॉल स्टेप्स में अगर हम ब्रेक कर दें तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि ये एक पहाड़ नहीं लगेगा। 12 चैप्टर पढ़ना एक महीने में मुश्किल है, और जबकि वही चीज़ को अगर हम लोग 6 महीने में डिवाइड करके हर महीने में 2 रखें तो आसान है। अब 2 चैप्टर 30 दिन में निपटाना है, यानी कि हम लोगों को और भी आसान होता पर डे के हिसाब से अगर ब्रेक करें और पर डे के हिसाब से हम उसको रिवाइज और रिव्यू करते चले जाएं, तो ईजिली आपका 6 महीने में पूरा चीज़ कवर हो जाएगा। और सिंपल चीज़ ये क्या है कि अगर ये आप जब उसको एक निर्धारित समय में आप टाइमलाइन में फ्रेम कर रहे हैं, तो एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपका भी आएगा। साथ साथ में मैंने बताया कि आपको इसमें अपने सीनियर्स का, अपने टीचर्स का, अपने गुरुज का एक क्रॉस चेक भी करते रहना पड़ेगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं कि नहीं। आपकी नॉलेज बहुत ज़रूरत से ज़्यादा आप गेन कर रहे हैं, लेकिन वो कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा नॉलेज भी कंफ्यूजिंग ना हो, और कंफ्यूजन अगर कहीं पे क्रिएट हो रहा है, कंफ्यूजन अगर कहीं पे भी चीज़ है, तो उसको इंस्टेंटली आपको जॉट डाउन करना चाहिए, कहीं पे लिखना चाहिए कंटिन्यू। आप अपने टॉपिक्स को, जैसे आपने अगर एक चैप्टर पढ़ा तो उस चैप्टर में या इस टॉपिक पे आपको कितने डाउट्स आए, उस डाउट को डिस्कस करने के लिए आपको अपने सीनियर्स, अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासरूम डिस्कशन से, मैडम के साथ, जो भी क्लासरूम टीचर्स हैं उनके साथ आप जाकर एक छोटा सा पॉइंट छेड़ें और उनसे देखें वो क्या बोल रहा है। फिर उसको अपने पीछे की चीज़ों से रेफर करें कि आपने जिस हिसाब से समझ रहे हैं और वो जो समझाया गया वो रेलेवेंट मैच कर रहा है कि नहीं, तब आप मानिएगा कि वो आपके टॉपिक को क्लियर कर रहा है। तो एट अ टाइम ये सारी चीज़ें एकदम इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाती हैं अगर आप उसको सिस्टमैटिक ढंग से करें, पढ़ाई को एकदम सिस्टमैटिक ढंग से लें। और ज़रूरत से हिसाब से, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा आप तभी पढ़ेंगे जब तक आपको ये नहीं लगेगा कि ये मेरी ज़िंदगी में टर्न अराउंड फेस है, या मेरे ज़िंदगी में इस चीज़ को मैं अचीव कर लूँगा तो मेरा कुछ अलग ही ज़िंदगी हो जाएगी, या मेरी किस्मत बदल जाएगी, या मेरी लाइफ बदल जाएगी, या मेरे माता पिता का सम्मान होगा, या मेरा एक मैं अलग लेवल पे पहुँच जाऊँगा। तब तक आप उस ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट्स मारने के लिए आप उसमें कभी भी आप टायर्ड फील नहीं करेंगे, आप कभी भी बोर फील नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपको ऑटोमेटिकली एक मोटिवेशन लेवल पे जो चीज़ में आप, और उसमें आपको एक स्वाभाविक रूप से इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, एक स्वाभाविक रूप से उसमें अपना एक आनंद ढूंढना पड़ेगा। पढ़ाई को सिर्फ एक नॉलेज गेन, इंटरटेनमेंट की तरह ही, एक कहानी की तरह उसको समझते चलना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ मेरी रूटीन में है और मेरे को रूटीन में ही उसको अपनाना है और उसको कनेक्ट करना है। हम फिजिकली देखें, बहुत सारे चीज़ें तो हमारे आसपास ही वो उसको दिख रही हैं, वो सारी चीज़ें हमारे आसपास हैं, लेकिन स्टूडेंट्स बहुत सारे पढ़ते हैं और करते चले जा रहे होते हैं, लेकिन वो उसका रेलेवेंट और एप्लीकेशन भूल जाते हैं, वो उस चीज़ को कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। वो रियल टाइम में जब उसको बात करना बैठते हैं तो वो अलग लेवल पे जाते हैं। तो दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। और आपको पूरी तैयारी में, जो मैं बोल रहा हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करना है, ज़रूरत से ज़्यादा आपको पढ़ना है। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि आप आज पढ़ रहे हैं, कल पढ़ रहे हैं, परसों पढ़ रहे हैं, नरसों पढ़ रहे हैं और रोज़ पढ़ रहे हैं। कंटिन्यूसली पढ़ते चले जाइए और नेवर ट्राई टू गिव अप, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप अपने लिए ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो आप एग्ज़ाम्स के लिए नहीं पढ़ रहे हैं कि एग्ज़ाम्स का मई जून में ख़त्म हुआ तो मेरा काम ख़त्म, अब मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। टेक अ स्मॉल ब्रेक, आप फिर से वापस आइए और अपने रूटीन को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा सिर्फ ज़िंदगी को कामयाब करने के लिए
पढ़ाई कर रहे हैं, और यही मेरा मकसद था आपको आज इस लाइव सेशन में आके समझाना कि स्टूडेंट्स आपको ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। अब वो समय नहीं रहा कि सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब ऐसा दौर ही नहीं है। इट्स अ वेरी हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। आपको हर जगह पे बहुत सारी चीज़ें किताबें नहीं कंप्लीट कर सकती हैं, और आपको एक्सपीरियंस भी देखना पड़ता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप लोगों के क्वेश्चंस अगर कुछ हों तो मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मेरा नंबर 9304548010 है, और मेरे मैसेंजर पे भी आप मैसेज ड्रॉप करेंगे तो मैं आपको जवाब दे दूंगा। और कुछ भी आपके करियर से रिलेटेड अगर सवाल जवाब है तो एज यूजुअल मैं आप के साथ हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। बाय। थैंक यू आनंद। थैंक यू आनंद। बाय बाय। थैंक यू महफूज। थैंक यू विजय सर। थैंक यू नूर भाई। थैंक यू। बाय बाय।